नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष गुरु हमारे YouTube चैनल माय वैदिक टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि संकल्प क्या होता है और किसी भी पूजा में संकल्प की क्या महत्वता है, संकल्प का मंत्र का मतलब क्या है और हमें आखिर क्यों संकल्प लेना चाहिए हर पूजा से पहले। क्या बिना संकल्प के पूजा अधूरी रह जाती है? मैं आपको इन्हीं विषयों के बारे में बताने आया हूं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर संकल्प क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए पक्के मन से निर्णय कर लेता है तो उसे संकल्प कहा जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक काम को स्टार्ट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले या आरंभ करने से पहले, जप अनुष्ठान करने से पहले, पूजा पाठ करने से पहले, किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने से पहले संकल्प लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और बिना संकल्प के की गई पूजा को अधूरी मानी जाती है। तो देखिए, संकल्प का पौराणिक इतिहास क्या है, मतलब कि संकल्प आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसका पौराणिक महत्व क्या है। तो देखिए दर्शकों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवराज इंद्र को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कोई उनसे उनका स्वर्ग का आसन न छीन ले, और इसी के कारण जब कोई व्यक्ति बिना संकल्प के कोई भी पूजा या आराधना करता है तो ऐसा माना जाता है कि उस पूरे पूजा आराधना का सारा श्रेय देवराज इंद्र को ही जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को अपनी पूजा का लाभ नहीं मिलता। इसलिए संकल्प करके ही पूजा ज़्यादा अच्छी मानी गई है। संकल्प करके ही की गई पूजा उस व्यक्ति को फलीभूत होती है जो संकल्प करके पूजा करता है। देखिए, संकल्प कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, संकल्प कितने प्रकार के होते हैं, इसके जवाब में हम आपको यह बतला दें कि संकल्प दो प्रकार के होते हैं। एक है साधारण संकल्प और दूसरा है विशेष संकल्प। तो अब साधारण संकल्प क्या होता है? तो साधारण संकल्प के लिए आपको जब किसी भी देवता या किसी भी देवी की पूजा करनी होती है और उनके फोटो या मूर्ति के सामने बैठकर सबसे पहले आप अपने हाथ में चावल और पानी लेना होता है। उसके बाद आपको देवी देवता का ध्यान करते हुए बोलना होता है कि हे देव, मैं आपकी पूजा, मेरी यह इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको अपना नाम, गोत्र, अपने पिता का नाम, अपने आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस जिले का नाम, उस राज्य का नाम बोलना होता है। उसके बाद आपको चावल और जल को जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं उनके चरणों में समर्पित कर देना होता है। इस प्रकार से आपका साधारण संकल्प संपूर्ण हो जाता है और आपकी पूजा, जो आप साधारण पूजा कर रहे हैं, वह आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है। अब देखिए, दूसरा प्रकार का जो संकल्प है उसको बोलते हैं विशेष संकल्प। अब आखिर यह विशेष संकल्प क्या है? तो विशेष संकल्प लेने के लिए आपको सबसे पहले एक सुपारी लेनी होती है और उस पर मौली धागा से उस सुपारी को लपेटा जाता है और गणेश जी का निर्माण किया जाता है। यानी वह सुपारी जिसके ऊपर आपने मौली धागा लपेटा है वह गणेश जी को सूचित करता है। गणेश जी की तरह हम उनको पूजते हैं। उसके अलावा अगर आप यह नहीं करना चाहते तो आप गणेश जी की फोटो के सामने भी संकल्प ले सकते हैं। यह संकल्प आपको ब्राह्मण के द्वारा करवाया जाता है क्योंकि इसमें विशेष संकल्प मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको यह मंत्र आता है या आप इसका उच्चारण अच्छे प्रकार कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, तो आप खुद भी यह संकल्प को कर सकते हैं। देखिए, कहीं भी किसी भी पूजा में यह नहीं जरूरी है कि आप ब्राह्मण से ही यह पूजा करवाएं। अगर आपके अंदर ज्ञान है और आप मंत्रों का उच्चारण सही से कर पाते हैं तो आप यह पूजा खुद भी कर सकते हैं। कोई भी पूजा आप खुद भी कर सकते हैं। तो आइए हम विषय पे आते हैं। विशेष संकल्प के बारे में बता रहा था। तो इस विशेष
संकल्प को भगवान गणेश के सामने साक्षी मानकर ही संकल्प लिया जाता है। इस प्रकार के संकल्प को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ में चावल, दक्षिणा, फूल, जल लेना होता है और आपको यह कहना होता है कि हे भगवान गणेश, मैं विभिन्न देवता की पूजा करना चाहता हूँ या मेरी यह विभिन्न इच्छा है और मैं आपको साक्षी बना रहा हूँ। आप मेरी पूजा को बिना किसी भी विघ्न बाधा के, बिना किसी समस्या के सफल बनाएं, जिससे कि मेरी जो विशेष इच्छा है वह पूरी हो। अब देखिए संकल्प का मंत्र क्या है। तो संकल्प का मंत्र आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और आगे जो भी मंत्र है आप उसको पढ़ लें, नोट कर लें और आप जब भी कोई पूजा करें तो उसमें इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं, मैं पूरा मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं, आप खुद पढ़ लीजिए और इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप संस्कृत में अगर यह मंत्र पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पढ़ें, अन्यथा जो मैं इसका अर्थ आपको हिंदी में बता रहा हूं इसको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। तो देखिए संकल्प लेने का जो मंत्र मैंने आपको बताया है उसका मतलब यह है कि हम अपने इष्ट देवता, कुल देवी देवता और खुद को साक्षी मानकर यह पूजा कर रहे हैं और जो हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए हम पूजा कर रहे हैं, हम अपने संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे और ऐसा करने से हमारे काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। और इस मंत्रों में क्या लिखा हुआ है कि मैं भगवान के सामने, इसमें समय हम बोलते हैं कि इन समय, इस क्षेत्र, इस भारत के खंड में, इस गांव में, इस संवत्सर में, इस मास में, अमुक तिथि में मेरा जो गोत्र है वो हम गोत्र बोलते हैं। हम सर्व कर्म शुद्धयर्थ, मतलब कि हम सारे कर्म को शुद्ध भाव से और अपनी मनोकामना की अपनी मनोकामना को पूरा करने हेतु के लिए मैं यह अमुक कार्य कर रहा हूँ। अमुक कार्य मतलब कि जो भी आपकी कामना है, जो आपका काम है वो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि संकल्प की महत्वता क्या है और संकल्प क्यों जरूरी है। देखिए जो मैंने मंत्र आपको दिखाया या जो मैं उसका अर्थ समझाया, इसे अगर सरल भाषा में कहा जाए तो यूँ समझिए कि संकल्प करने की विधि कुछ विशेष नहीं है। आप हाथ में जल लें, फूल लें, अक्षत लें, कुछ द्रव्य लें यानी पैसे लें और भगवान गणेश से पूजा आराधना करें कि मैं अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले, अपने पिता का नाम बोले, अपनी तिथि, जिस तिथि को आप कर रहे हैं वह तिथि बोले, किस जगह पे आप बैठे के ये पूजा कर रहे हैं वह जगह का नाम बोले और वह जगह अगर किसी तीर्थ है तो वह तीर्थ का नाम बोले, किस देश में है वह देश का नाम बोले और पक्ष बोले यानी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष है वह पक्ष बताएं। यानी आप बिल्कुल एड्रेस दें कि मैं यहाँ बैठ के ऐसे ऐसे इन तिथियों में यह पूजा कर रहा हूँ और इस कामना से कर रहा हूँ। तो हे भगवान गणेश मेरी यह कामना को पूर्ति करें। और आप संकल्प ले रहे हैं यानी आप अपने आप को डिटर्मिनेंट कर रहे हैं कि मैं इस काम को अवश्य करूँगा। यानी अगर आपने संकल्प लिया कि मैं 10 दिन तक यह मंत्र का जाप करूँगा तो आप 10 दिन तक यह मंत्र का जाप करेंगे। ऐसी कामना से आप संकल्प ले रहे हैं और उस संकल्प को आपको पूरा करना है और आप खुद ऐसा महसूस करेंगे कि आपके किए हुए संकल्प को पूरा करने में भगवान गणेश आपकी मदद भी कर रहे हैं। और आप जब अपनी संकल्प जो आपने किया है उसको पूरा करेंगे तो आपकी कार्य की सिद्धि भी होगी। ऐसी नहीं है कि नहीं होती, कार्य का सिद्धि भी होगा आपका। देखिए संकल्प एक प्रकार का लाइसेंस की तरह होता है और इसलिए हर पूजा में संकल्प लेना आवश्यक है। अब मुझे आशा मैं करता हूं कि आप मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।